वहाँ जा कर के बच्चे को आशीर्वाद दे रही हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बालक को आशीर्वाद दे रही हैं, तुम चिरंजीवी भव, बहुत जुग जुग तक तुम जियो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान तो स्वयं ही श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे बड़े स्नेह से आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें, तुम जुग जुग जियो बेटा। और बाहर आकर के पहले बच्चे को आशीर्वाद दी और बाहर आकर के एक दूसरे पर हल्दी छिड़कने लगी। हल्दी और हल्दी में पानी मिला हुआ, हल्दी का पानी और दही घोरा हुआ एक दूसरे पर छिड़कने लगी और अजनम उज्जगुह और उच्च स्वर से भगवान का जस गाने लगी। गीत गा रही है, कोई सांसारिक लौकिक गीत नहीं, भगवान का जस, भगवान की कीर्ति गाती हुई और सिंचन्त्य एक दूसरे को सींचने लगी। इसको दधिकादो कहते हैं। दही का कीचड़ मच गया, इसके साथ साथ हल्दी का पानी, इसको दधिकादो कहते हैं। हल्दी छिड़क रही थी। जो परमानंद घन है, परमात्मा है, ऐसे अनंत श्री भगवान नंदस्य ब्रजम आगते, नंद बाबा के ब्रज में आए हैं। तो चारों तरफ बाजे बज रहे थे। देवता लोग भी गोप के भेष धारण करके और अपना अपना बाजा बजा रहे थे। इंद्र भगवान ढोलक बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे। तो कोई ये नहीं चेक करता था कि ये किस गांव का गोप है। गोप का वेश धारण करके सब गा रहे थे, नाच रहे थे, बाजा बजा रहे थे। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक क्षीर घृताम्ब भी आसीन चंतो बिलिम पंतो नवनीत चिक्षिपु। और गोप लोग आपस में बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर के आपस में एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी डालने लगे। इतना दूध, दही, घी था कि दूध उठा उठा करके मटके से या बड़े बड़े बर्तन में उड़ेल देते थे। दूध, दही और घी आसीन चंतो सींच देते थे और बिलीम पंतो नौन और लेप कर देते थे। नवनीत चिक्षिपु और नवनीत से, माखन से एक दूसरे पर मारते थे, उसे फेंकते थे। आज के युग में आदमी को देखने को नहीं मिलता है शुद्ध चीज। तो माखन लेकर के फेंकते थे और पीछे से आकर के मुंह में लेप कर देते थे, छिप कर, और एक दूसरे को खींचते थे कीचड़ में। कीचड़ क्या कीचड़? दही, दूध, माखन का कीचड़ मच गया। नंद बाबा के घर में बिल्कुल पक्का था फर्श और उस आंगन में दही, घी, दूध, माखन का कीचड़ मच गए। तो उसमें पटक देते थे किसी किसी को, किसी को खींचते थे, फिर उसको पटक देता था। तो दही, माखन, दूध का कीचड़ मच गया और उसमें बीच बीच में हल्दी का पानी पीला पीला। तो खूब नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को खींच रहे थे, गिरा रहे थे, ऐसे करदम में। नंद महाराज को बहुत प्रसन्नता हो रही थी उस उत्सव में। तभी सब लोगों को, सूत, मागध और बंदी जनों को और अन्य भी जो जीविका के लिए सब कार्य करते हैं, उनको कपड़ा लुटा रहे थे। नंद बाबा कपड़ा लुटा रहे थे, अलंकार लुटा रहे थे और गोधन, गायें दान दे रहे थे। जो जो चाहता था वो नंद बाबा देते थे। अधीन आत्मा, नंद बाबा का चित्त बड़ा प्रसन्न था, बड़ा उदार था,
छोटा दिल नहीं था, बहुत खुशी थी और लुटा रहे थे। जथा योग्यम अपूज्य, जथा जो जैसा था वैसा। कुछ बड़े लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वृद्ध थे, तो उनको उसके अनुसार दे रहे थे। जैसे प्रसिद्ध गीत है, गाते हैं कि किसको हाथी घोड़ा दे रहे थे, जैसे जो जवान है उसको हाथी घोड़ा दे रहे थे और बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बूढ़े लोगों को वो पालकी दे रहे थे, लेकिन बात यह है कि ब्रज में कोई बूढ़ा था ही नहीं। अगर ध्यान से भागवत सुनिए तो सभी युवक थे। भगवान की कृपा से, वो भगवान का धाम है, वैसे पालकी फालकी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या व्हील चेयर, इससे जरूरत नहीं थी। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। नंद बाबा उनकी इच्छा के अनुसार दान दे रहे थे। जथोचितम अपूजयत, ये सब दान लुटा रहे थे, दे रहे थे नंद बाबा। क्या उद्देश्य था उनका, किस लिए? विष्णु आराधनार्थाया स्वपुत्र स्वदयाय। दो उद्देश्य था। भगवान विष्णु हम पर खुश हों, भगवान की आराधना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए। हमारे पुत्र का विकास, हमारा पुत्र धनी रहे, सुखी रहे, सज्जन रहे, दीर्घजीवी रहे, इसके लिए वे दान दे रहे थे, खूब लुटा रहे थे। अच्छा, कभी कभी गीत में लोग आवेश में भूल जाते हैं कि हम क्या गा रहे हैं। कई लुटावे अन्न धन सोनवा, कई लुटावे धनु गैया, ऐसे कहो। तो उसमें गा देते हैं कि बाबा ये लुटा रहे हैं और जसोदा जी ये लुटा रही, लेकिन वास्तव में जसोदा जी नहीं लुटा रही थी, वो तो सूतिका गृह में थी। लुटा रही थी रोहिणी जी, जो वसुदेव जी की पत्नी है और बलराम जी की माँ। कृष्ण के जन्म के उत्सव में वो ब्रज में थी, मथुरा से अलक्षित रूप से भाग करके आई थी। तो रोहिणी जी दे रही थी सब दान स्त्रियों के समाज में, और पुरुषों के समाज में नंद बाबा दे रहे थे। पर जो भी है गाया जाता है वो एक साथ चल जाता है। कुछ भी कहने का आशय है कि सब लोगों को दान दिया जा रहा था। जो जो चीज मांगता था, जो चाहता था, नंद बाबा वही लुटाते थे। सबको मिल जाता था, पर्याप्त धन था। आजकल जैसा नहीं था कि छोटी सी चीज लुटाओ और धक्का धुक्का हो जाता है, और वो भी नहीं मिलता है। धक्का केवल होता है, लुटाने वाले एक तमाशा करवाते हैं, वो लुटाते नहीं हैं। लुटाना है तो खूब मिठाई लाना चाहिए था, क्विंटल के क्विंटल, तब न लुटाया जाता है। छोटा सा ये थोड़ा थोड़ा नमचूस क्या लुटाते हैं, चॉकलेट लुटाते, ये कोई लुटाना हुआ? घर में गड्डी के गड्डी पैसा जमा किए हैं, लुटाना हो तो ये सब लुटाना चाहिए, धन ला ला करके, तब उसको लुटाना कहेंगे। इसीलिए नंद बाबा को महामना कहा गया है। महामना, महा उदार चित्त वाला होगा तो लुटाएगा, उसको खुशी हो रही है। तो जो जो चाहता था लुटाता, जो संकेत करता था बाबा हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो और वो अभी जिसको मिलता था वो भी नहीं रखता था, वो भी खुशी में लुटा देता था। रामायण में वर्णन है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जो पावा, जो भगवान राम के जन्मोत्सव में पाया, वो भी नहीं रखा, वो भी दूसरों को दे दिया, क्योंकि कोई भिखमंगा था नहीं राम के राज्य में, कोई क्यों लेगा। तो जो पावा रखा नहीं था, ऐसे वर्णन। तो अंत प्रश्न होता है कि आखिर हुआ क्या है? जिसको दान दिया गया वो भी नहीं रखा, वो भी दूसरों को दे दिया, तो अंततः क्या हुआ? जो भी हुआ वही फेंका रह गया, और क्या हुआ? यह आनंदोत्सव था।
भगवान के जन्म पर ये उत्सव हुआ, खाने का, नाचने का, गाने का बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और इस उत्सव का दो उद्देश्य था, भगवान विष्णु प्रसन्न रहें और कृष्ण हमारा बच्चा सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, सबका आशीर्वाद उसको मिले। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी का बहुत बड़ा भाग्य था कि उस समय वो मथुरा में नहीं थी, ब्रज में थी। नंद गोपा भी नंदिता, नंद बाबा बहुत आदर करते थे रोहिणी जी का, और रोहिणी जी को ही उस फेस्टिवल का इंचार्ज बनाए थे जसोदा के बिहाफ में। तो वो घूमती थी, वो दान देती थी, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी और अनेक गहना लगाई थी। तो माता रोहिणी इस उत्सव का मुख्य थी। जब से श्री कृष्ण ब्रज में आए ततो आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीड़न भून नृप। जब से श्री कृष्ण नंद बाबा के ब्रज में आए तब से ब्रज में अपार धन बढ़ गया, वृक्ष सब बहुत बड़े बड़े हो गए, उनमें बहुत सुंदर अमृत जैसा फल लग गया, गौओं का शरीर बढ़ गया, गौएं सुखी हो गई, दूध बढ़ गया, और घरों में सोना चांदी हीरा जो रखा था वो सब बढ़ गया, चारों तरफ धन ही धन दिखाई पड़ रहा है। सर्व समृद्धिमान, सब प्रकार की संपत्ति से ब्रज भर गया, क्योंकि भगवान आए थे। वो रमा का क्रीड़ा भूमि बन गया, लगता था कि लक्ष्मी जी हाथ पैर तोड़ करके बैठ गई हैं अब वो ब्रज छोड़ करके जाएंगी नहीं। चारों तरफ धन ही धन हो गया, सब गोप गोपी बहुत सुंदर हो गए, कोई भी जीव वृक्ष आदि सब बहुत सुंदर हो गए। पर्वतों पर अपने आप मणियाँ आने लगती थीं, नदियों में सब जगह धन ही धन दिखाई दे रहा था। भगवान जहाँ है वहाँ क्या कमी हो सकती है। तो इस प्रकार नंद बाबा ने अपने पुत्र का उत्सव किया। तो हम लोग भी कुछ नाचें गावें। यदि कथा में कहूँगा तो कथा कहने में तो और देर होगी, तो अच्छा है अब बच्चे का जन्मोत्सव हो रहा है, कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है, इस अवसर पर कुछ बच्चे भी आ गए हैं तो ठीक है, इसको अब प्रारंभ किया जाए। और इस कथा के इंट्रोडक्शन में माता जी ने बहुत अच्छा पद सूरदास जी का याद दिलाया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पाया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वास्तव में भगवान के भक्ति में ही सुख है, कृष्ण में ही सुख है, कीर्तन में, कथा में, नृत्य में, गीत में, तो इसी में रहना चाहिए।